सिंगर्स होते हैं या एक्टर्स होते हैं या एक्ट्रेसेस होते हैं, इनके टेंट्रम्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो मेरे को अच्छे नहीं लगते। आई डोंट लाइक। वो आर्टिस्ट वैनिटी वैन के अंदर है कि जी आप पहले मेरी पेमेंट भिजवाइए तभी मैं शॉट पर आऊँगा। तो इस तरह के टेंट्रम्स मैंने देखे हैं और ये टेंट्रम उन आर्टिस्ट के हैं जो आज की डेट में कहीं भी नहीं है। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सायशा और आज एक नए जुनून, एक नए जज्बे, एक नई तरंग, एक नई उमंग के साथ आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने ही शो आर रागा में। दोस्तों, आज के जो हमारे मेहमान हैं वो सिर्फ मेहमान नहीं, कदरदान हैं, बहुत खास हैं। क्योंकि अगर ये ना होते तो आर विजन नहीं होता, आर विजन नहीं होता तो आर रागा नहीं होता, आर रागा नहीं होता तो ना हम आपसे और ना ही आप अपने फेवरेट कलाकारों से रूबरू हो रहे होते। Please welcome the multi-talented, the melodious, the most trusted and respected face of our vision, the founder of our vision, Mr. Ravindra Singh. वेलकम ऑन आर रागा। इट्स माई प्लेजर। कैसा लग रहा है आपको अपने ही शो में आकर? आप अगर मेरे दिल की बात पूछो तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि आपने मुझे काफ़ी इंतज़ार कराया इसके लिए। और इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी ख़ास बात है कि जो इतने टैलेंटेड लोग यहाँ आए, मैं तो उनके सामने कुछ नहीं हूँ। ये आपका बड़प्पन है। उनको सुनने के बाद, उनके व्यूज़ सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इतने टैलेंटेड लोग हैं इस इंडस्ट्री में जो वंडर्स कर सकते हैं। वैसे तो आपके फैंस आपके बारे में जानते ही हैं, लेकिन जो आज नए व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि रविंदर सर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक बहुत ही मेलोडियस और गॉड गिफ्टेड सिंगर हैं। दीवाने का नाम तो पूछो, प्यार से देखो, काम तो पूछो, चाहे भी न मिलना, आज चाहे भी न मिलना। जैसे मैंने कहा सर कि आपकी एक जो क्वालिटी है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है और जो काबिले तारीफ़ है वो ये है कि आपने जिस तरह से, जिस खूबसूरती के साथ अपनी दोनों लाइफ को बैलेंस किया है। तो इतने सालों से आप इतनी खूबसूरती के साथ ये बैलेंस कैसे क्रिएट कर रहे हैं? इट्स अगेन ए गॉड गिफ्ट। जो ऊपर से मुझे इंडिकेशन मिलती है, गॉड से जो इंडिकेशन मिलती है कि आप ये करो, आप ये करो, तो मैं गॉड को फॉलो करता रहता हूँ और अपने दिल की आवाज़ भी सुनता हूँ। जो मेरा दिल कहता है ना, मैं वही काम करता हूँ। देखो, अगर बिजनेस नहीं होता, आपका काम अच्छा नहीं होता, तो शायद मैं इंडस्ट्री में अभी तक कंटिन्यू नहीं कर पाता। तो रीजन इंडस्ट्री में कंटिन्यू करने का ये है कि मैंने अपने बिजनेस को भी उतना टाइम दिया और आर विजन म्यूज़िक इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री को भी उतना टाइम दिया। ये एक बैलेंस, आप कहोगे कि आपने बहुत अच्छा बैलेंस बना कर रखा। उसका रीज़न ये है कि अगेन मैं अपने दिल की आवाज़ सुनता हूँ। मैं कहना चाहूँगी कि जो आपका एटीट्यूड है, जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड है या नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड है, उसके बारे में आप बताएं। मतलब किस तरह से आप अपने हर हालात में मैंने आपको मुस्कुराते हुए देखा है, तो ये कैसे कर लेते हैं आप? मैं एक बहुत जिद्दी इंसान हूँ कि मैं आई वेरी फोकस पर्सन। कि कोई अगर मेरे सामने टारगेट है और मेरा दिल कहता है कि इसको अचीव करना है, तो फिर मैं उसके पीछे लगा रहता हूँ। और मैं लोगों को ट्रस्ट करता हूँ। सबसे बड़ी बात, आई ट्रस्ट पीपल। ये मेरी सक्सेस के पीछे मिस्ट्री है, ये कि लोगों को ट्रस्ट करना, लोगों की इमोशंस को रिस्पेक्ट करना। और मैंने एक और ख़ास बात जो आर विजन की आज मैं सबके सामने कहना चाहूँगी कि आर विजन ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा स्टेज है जिसने हमेशा टैलेंट को स्पॉट किया है और जो आउटसाइडर्स हैं, न्यू कमर्स हैं, उनको मौका दिया है। तो कभी कोई इनसिक्योरिटी नहीं रही? सर एक मैं बहुत क्लियर और स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट बात करना चाहूँगा। जो क्वेश्चन आपने पूछा है, मैं रेस्पेक्ट देता हूँ, रेस्पेक्ट लेता भी हूँ लोगों से। Obviously. ये जितने एस्टेब्लिश सिंगर्स होते हैं या एक्टर्स होते हैं या एक्ट्रेसेस होते हैं, इनके टेंट्रम्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो मेरे को अच्छे नहीं लगते। आई डोंट लाइक। और इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं न्यू टैलेंट्स, चाहे वो सिंगर्स हों, चाहे एक्टर्स हों, एक्ट्रेसेस हों, मैं उनको ही ब्रेक दूंगा। कल को
अगर वो एक बहुत ऐसे मुकाम पे पहुंचते हैं, सक्सेसफुल बनते हैं, तो एटलीस्ट दे विल रिमेंबर मी, दे विल टेक माय नेम विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी. वंस दे बिकम सक्सेसफुल दे विल रिमेंबर मी फ्रॉम द हार्ट. एंड ये मेरे एफर्ट्स हमेशा रहेंगे जब तक मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ. मैं हमेशा न्यू टैलेंट्स को ब्रेक देता रहूँगा, क्योंकि मैं दिल की आवाज़ सुनता हूँ और लोगों की इमोशंस की रेस्पेक्ट करता हूँ. तो आपकी दिल की आवाज़ हम भी सुनना चाहेंगे, एक गाना हो जाए. यस. नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे. क्या बात है, ब्यूटीफुल. और हमने ये भी सुना है, आई एम श्योर आपके फैंस को भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन जो व्यूअर्स हैं मैं उन्हें बता दूं कि जो रविंदर सर हैं वो रफ़ी साहब और किशोर कुमार के बहुत बड़े फ़ैन हैं. एम आई राइट? मैं वैसे रफ़ी साहब और किशोर जी को गाता तो ज़रूर हूँ, पर मैं जो भी गाने दिल को छूते हैं ना, चाहे वो सोनू निगम के गाने हों, चाहे वो कुमार सानू के गाने हों, मैं सब गाता हूँ. इवन मैं गुलाम अली भी गाता हूँ, मैं जगजीत सिंह भी गाता हूँ. जो गाने जो आपके सीधा एक लाइन सुनते ही दिल में उतर जाए ना, मैं वो गाने गाता हूँ. फिर मैं नहीं देखता किस सिंगर ने गाए हैं. इवन बहुत डिफिकल्ट गाने भी हैं, गुलाम अली साहब हैं, जगजीत सिंह जी हैं, जो गज़लें उन्होंने गाई हैं वो गज़लें भी गाता हूँ. सोनू निगम इतने अच्छे गाने गा सकता है. अरिजीत सिंह नो डाउट बहुत अच्छा सिंगर है वो, बट सोनू निगम का जवाब नहीं. मैं उसको बहुत उसी से, उसकी गायकी से मैंने काफ़ी सीखा है. अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, एक ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा. वाह, वाकई आपने बहुत दिल से गाया. पिछले 20 सालों में आपने तो फिल्म इंडस्ट्री को बहुत दिया है, मतलब जितना मैंने सुना है, देखा है, पढ़ा है और एक्सपीरियंस किया है, आपने तो बहुत अच्छी तरह से इस फिल्म इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूट किया है. चाहे वो फिल्म्स में हो, म्यूज़िक एल्बम के थ्रू हो, एड्स के थ्रू हो, प्रोडक्शन हाउस है, डिस्ट्रीब्यूशन है. आपको लगता है कि आपको उतना फिल्म इंडस्ट्री ने आपको रिटर्न दिया है? इस क्वेश्चन के जवाब में आपको कहना चाहूँगा, सिर्फ एक्सपीरियंस दिया है मुझे, कि और लोगों का मुझे प्यार मिला है. और बस लोगों का प्यार मिला और एक्सपीरियंस मिला, जो आज तक मैं अभी एक्सपीरियंस लोगों से ले रहा हूँ अभी तक. और मुझे बड़ा अच्छा, इट्स अ वेरी रिच एक्सपीरियंस टू मीट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल. लोग तरह तरह के लोग मिलते हैं आपको यहाँ पर. दुआ करेंगे कि आप और बहुत ज़्यादा तरक्की करें और आपको आपका ड्यू और जो क्रेडिट है ये फिल्म इंडस्ट्री से जल्दी मिल जाए. लेकिन मैं पूछना चाहूँगी, जैसे आपने कहा कि जो ये स्टार्स हैं और जो एस्टैब्लिश एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं या आर्टिस्ट हैं, उनके टैंट्रम बहुत होते हैं, तो कोई ऐसा किस्सा आप सुनाना चाहेंगे हमें कि कहीं कुछ आपने ऐसे एक्सपीरियंस किया हो, कोई ऐसा किस्सा? यस, अभी मैंने एक फिल्म शूट की थी, उड़न छू. हमने एक फिल्म प्रोड्यूस की थी उड़न छू, और रिलीज भी हमने खुद ही की थी, आरविजन ने. आप इतना पैसा लगाकर किसी आर्टिस्ट को आप ब्रेक देते हैं और वो आदमी आपको जो है टेंट्रम दिखाता है कि जी पहले आप वैनिटी वैन में बैठे हुए हो और वो आर्टिस्ट वैनिटी वैन के अंदर है कि जी आप पहले मेरी पेमेंट भिजवाइए, तभी मैं शॉट पर आऊँगा. तो इस तरह के टेंट्रम्स मैंने देखे हैं, और ये टेंट्रम उन आर्टिस्ट के हैं जो आज की डेट में कहीं भी नहीं है. अच्छा. हाँ, या तो बहुत बड़े आर्टिस्ट हो, उनसे मुझे रिटर्न मिलता हो, तो मैं ये सब चीज़ उनके टेंट्रम्स को टॉलरेट करूँ. तो मैंने ये सारे टेंट्रम्स टॉलरेट किए लोगों के, जो लोग कुछ थे ही नहीं. आप सर हर तरह के आप गाने गाते हैं, जो आपने म्यूज़िक एल्बम्स बनाई हैं, और आपने खुद ही कहा कि जो गाना आपके दिल को छू लेता है वो आपका फेवरेट हो जाता है और आप इसे गाते हैं. ये जो आपकी क्वालिटी है ये आपकी म्यूज़िक एल्बम्स में भी देखने मिली. मतलब वहाँ आपने
रोमांटिक सॉन्ग से लेकर डिवोशनल, पेट्रियाटिक, हर तरह के गानों को अपने म्यूजिक एल्बम में गाया है। आपका फेवरेट जोन कौन सा है अगर मैं पूछूं तो? मेरा जो फेवरेट जोन है गाने का वो है रोमांटिक सॉन्ग्स। रोमांटिक सॉन्ग में बहुत अच्छी तरह निभाता हूँ। और आप कह सकते हो कि जो गाने सोलफुल होते हैं, दिल से निकले हुए गाने होते हैं, चाहे वो ओल्ड सॉन्ग्स हो चाहे वो न्यू सॉन्ग्स हो, वो सब मैं लाइक करता हूँ और गाता हूँ। क्या बात है। सो इन रियल लाइफ आल्सो आर यू अ रोमांटिक पर्सन? ऑफ कोर्स आई एम ए रोमांटिक पर्सन। क्या बात है। अदरवाइज तो आवाज ही नहीं निकलेगी ना दिल से। अच्छा, तो आपको लगता है एक जो गायक है उसे रोमांटिक होना बहुत जरूरी है? यस, गायक का नेचर जो है ना, वो जिस तरह की गायकी करता है या गाता है उसका नेचर उसी तरह से होना चाहिए। अगर कोई आदमी बहुत सैड है तो वो सैड सॉन्ग गाएगा। अच्छा। आई एम नॉट ए सैड पर्सन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन ए रोमांटिक पर्सन, सो आई सिंग मेलोडीज एंड रोमांटिक सॉन्ग्स। करीब 1 साल पहले हमने एक रोमांटिक गाना क्रिएट किया था। राजा पंडित म्यूजिक डायरेक्टर थे, तो उनके पास ये कंपोजिशन ऑलरेडी उनके पास थी और लिरिक्स में हमने काफ़ी चेंज किया, तो गाना बड़ा रोमांटिक था और जसलीन मथारू ने भी मेरे साथ गाया था वो गाना। इट वाज ए ड्यूट सॉन्ग। तो उसके जो बोल थे गाने के वो इस तरह से, तेरा नूर उतरा आँखों में मेरी, हुआ मैं मुकम्मल हुआ, हाँ हुआ मैं मुकम्मल हुआ। एक टुकड़ा था बंजर ज़मीं का, एक टुकड़ा था बंजर ज़मीं का, इश्क से तेरे में जल थल हुआ, तेरा नूर उतरा आँखों में मेरी, हुआ मैं मुकम्मल हुआ। आपकी म्यूजिकल जर्नी की जो शुरुआत है सिंगिंग की, वो कब और कैसे हुई? वेल, इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मेरे ख़ानदान में ना किसी ने कभी गाना गाया ही नहीं, और कोई भी मेरे फैमिली से, मैं इंडस्ट्री में कोई भी नहीं रहा आज तक। यू नो, व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो हम लोग गाने वाने रेडियो में सुनते थे, तो मैं कभी कभी गुनगुनाता था स्कूल में। और टीचर्स ने 1-2 बार सुन लिया कि भाई ये गाना गाता है, गा लेता है, तो जो मेरे को पनिशमेंट देते थे ना, वो कहते डेस्क पे खड़े हो जाओ और आप गाना सुनो। तो वो मेरे को वहाँ से ना इंस्पिरेशन मिलने लगी उन लोगों से कि लोग तो मुझे लाइक करने लगे मेरा गाना। क्या बात है, पनिशमेंट इंस्पिरेशन बन गई। क्या बात है। तो मेरे को अच्छा लगने लगा कि लोग तालीब क्लैपिंग भी कर देते थे कुछ लोग गाने के बाद में। तो मैंने कहा तो अच्छी बात है, आपको इज्जत मिल रही है, वैसे पढ़ाई लिखाई में तो हमारी इज्जत थी नहीं। मैंने कहा गाने में ही सही। अच्छा, ओके। बिकॉज आई वॉज ए बैक बेंचर, बट मैंने कभी किसी से गाना सीखा नहीं। और बस जो मेरे दिल और दिमाग में गाना बैठा या कंपोजिशन बैठी, उसको मैं गाता था और लोग लाइक करते थे, लोग अप्रिशिएट करते थे। तो इस तरह से मैंने गाना, अब अभी यानी कि आफ्टर 20 years ऑफ माई एक्सपीरियंस, अभी मैंने एक गज़ल गाई थी जगजीत सिंह जी की, कोई फरियाद, और उसका वीडियो भी हमने शूट किया था। बहुत अच्छा, यानी कि इन 20 years पीपल हैव अप्रिशिएटेड मी आफ्टर 20 years फॉर दिस गज़ल। और आपको क्या लगता है क्या रीज़न था? बहुत लोगों ने मुझे पहले भी कहा था कि आपकी जो आवाज़ है ना, आप गाने तो जरूर गाते हो, पर आपकी जो वॉइस है ना वो गज़ल्स को सूट करती है। अच्छा। और आप गज़ल्स गाएंगे तो देन यू विल बी पॉपुलर। और ये मेरे साथ हुआ। अभी 2 महीने पहले ये म्यूजिक वीडियो मेरा रिलीज हुआ था, कोई फरियाद। कोई फरियाद। हाँ, और वॉइस कमिंग फ्रॉम द हार्ट। कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसी, तूने आँखों से कोई बात कही हो जैसे। तो पहली बार आपने लाइफ में गजल गाई? हाँ, ये जगजीत सिंह का मैंने फर्स्ट टाइम गजल गाई। और उसके बाद मैंने अभी एक गजल रिकॉर्ड की है गुलाम अली साहब की, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। तो आपने इन दोनों गजल को रिक्रिएट किया है? यस। तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। तो दिस गज़ल आई विल आल्सो रिकॉर्ड इन फ्यूचर। तो जो आपने रिकॉर्ड कर लिए उनमें से कोई गज़ल आप
गा के सुनाएंगे हमें? यस, जो दिस गज़ल इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मैं बहुत 10-12 साल पहले भी गाता था इस गज़ल को, पर मेरी हिम्मत नहीं थी इस गज़ल को रिकॉर्ड करने की। गुलाम अली साहब ने गाई है गज़ल, उनकी तो गायकी, उन्होंने पूरी ज़िंदगी निकाल दी सिंगिंग में। चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला, मेरी आवारगी ने मुझको आवारा बना डाला, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। क्या बात है। आपके गाने के बाद ये मेरे भी दिल के करीब आ गई है। इतना ब्यूटीफुल गाया आपने। थैंक यू। मेरा पर्पस ही रहता है कि लोग इम्प्रेस हो जाए मेरे से। आई एम सुपर डुपर इम्प्रेस एंड आई एम श्योर जो आज व्यूअर्स जुड़े हैं और आपके फैंस हैं वो भी और ज्यादा इम्प्रेस हो गए होंगे। वाह, क्या बात है। शुरू करते हैं हमारा रैपिड फायर राउंड आपके साथ। आपको अगर मौका मिले टाइम में वापस जाने का, पीछे जाने का, आपको एक टाइम मशीन में हम फिक्स कर दें और आपको बैकवर्ड भेज दें, तो आप कौन से हिस्टोरिकल फिगर से मिलना चाहेंगे और क्यों? फिल्म इंडस्ट्री से राज कपूर। हर एक चीज़ उनकी इतनी उनकी परफेक्शन थी। गाने हो गए, स्टोरी हो गई, फिल्में यानी कि फिल्म की शूटिंग हो गई, स्क्रिप्ट हो गई, यानी कि ही वाज ए मैन who was taking care of all the ingredients in the movie. वंस अगर आप कोई सजेशन देना चाहें बॉलीवुड की म्यूजिकल इंडस्ट्री को तो वो क्या होगा ओवरऑल? सभी बहुत टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पर, अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम वो करते रहें। और म्यूजिक, बिकॉज गाने में अगर सोल नहीं होती ना तो गाना ज़्यादा लंबा नहीं चलता। राइट। सोलफुल सॉन्ग ज़्यादा गाएं और पैपी नंबर भी हमको कभी वी नीड सम पैपी नंबर साल्स, क्योंकि शादियों में तो वही बजते हैं। राइट, वो भी अच्छे बनाते हैं। बैलेंस क्रिएट करना बहुत जरूरी है बिटवीन सोलफुल सॉन्ग्स एंड पैपी नंबर्स। योर ऑल टाइम फेवरेट म्यूजिक कंपोजर और डायरेक्टर? सर मेरी जो म्यूजिक की चॉइस है, म्यूजिक डायरेक्टर की चॉइस है, बड़ी डिफरेंट है। ओके। आई लाइक MM करीम। आपने शायद नाम भी नहीं सुना होगा। सुना है क्या? नहीं जी। नहीं सुना। मैं बताता हूँ उनके गाने, तब आप पहचानोगे कौन है। हाँ। तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। सेकंड सॉन्ग आवारापन बंजारापन एक खला है सीने में। क्या बात है। He's my favorite, all time favorite. Your all time favorite song? लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। Define music in one line. If you have to define music in one line. Music is the soul. Okay. Music is the life, and music is your anybody's passion also. Yeah. Beautiful. Rate these celebrities based on their singing abilities. Okay. Alia Bhatt, Pariniti Chopra, Priyanka, Shraddha Kapoor. Shraddha Kapoor. You think she sings well, yes. Yeah. Second number पे कौन होंगी? Alia Bhatt. Third? परिणीति एंड प्रियंका में से? परिणीति और फोर्थ इज प्रियंका। वैसे तो बातों का सिलसिला चलता ही रहेगा, हमें बहुत मजा आ रहा है, लेकिन वक्त के आगे कौन जा सकता है। और एंड में कोई मैसेज? यस। मुझे भी आज बहुत अच्छा लगा कि आज आपने मेरे दिल की बात निकलवा ली आज। और शायद लोगों को पसंद भी आएगी, कुछ लोगों को शायद पसंद ना आए, बट मैं तो अपने दिल की बात, अपने दिल की बात बोलूंगा। जो मेरा दिल कहेगा वो मैं करूंगा। वो करोगे। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। वेलकम, माय प्लेजर। सो ये हमारी तरफ से टोकन ऑफ लव, एक छोटा सा तोहफा आपके लिए। वाह, इट्स माय प्लेजर। It's our pleasure as well. Thank you so much. Hello, I'm Ravinder Singh. Please watch my show R Raga. Please like it, subscribe it, and share it also. And please don't forget to hit the bell icon. Yay!